हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिन कैंडिडेट का स्कोर 300 से कम है और 150 से ऊपर है। 150 से 300 के बीच में जिनका स्कोर नीट में एक्सपेक्टेड आ रहा है, उनको सीट कैसे मिलेगी, क्या अप्रोच होना चाहिए, सीट कहाँ मिलेगी, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, किस राउंड तक मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण कि उनका बजट या ईयरली ट्यूशन फ़ी कितना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अलग अलग स्कोर रेंज के लिए हम लोग बात करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका जो स्कोर है उसके अनुसार आपको पता चल जाए क्या बजट होने वाला है और क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक नंबर दिख रहा है 9355388677। इस पर आप कॉल करके काउंसलिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको क्वेरी करना है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सेम नंबर पे। और एक वेबसाइट है neetmentor.co.in, इस पे आप विजिट करके कॉलेज प्रेडिक्टर एक पोर्टल का एक्सेस है जहाँ पे पिछले साल का ऑल इंडिया का कट ऑफ और पिछले 2 साल का और जितने भी स्टेट हैं उसका कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज प्रेडिक्टर, ये सारा आपको वहाँ पे मिलेगा। तो उस पोर्टल पे विजिट करके उसका एक्सेस ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 3000 पे करना होगा। हेल्पलाइन नंबर 393553888677। ठीक है, चलते हैं सीधे उन कैंडिडेट के लिए जिनका स्कोर 250 से 300 के बीच में है। अगर आपका स्कोर सही नहीं आया हो और आपका ये फर्स्ट नहीं सेकंड अटैम्प्ट हो और आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अब नहीं पॉसिबल है, इससे 100 मार्क्स के आसपास ही इम्प्रूवमेंट अगर नेक्स्ट टाइम दिया जाए तो हो सकता है, तो इस केस में आपको एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता हो गया होगा कि आपको मिलेगी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही। अब उनका डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या बजट रहेगा। बहुत सारे ओपन स्टेट्स हैं। ओपन स्टेट कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आपने 12th किया है, जहाँ का आपका डोमिसाइल है, उसके बाहर का स्टेट, जैसे आप रहने वाले यूपी के हैं, आपने राजस्थान से 12th किया है, लेकिन आप बिहार स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट, कर्नाटका, केरला, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सारे स्टेट में भी काउंसलिंग करके सीट ले सकते हैं। दूसरे स्टेट में सीट लेने के लिए आपको उस स्टेट की सेपरेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी होगी। उसका फ़ी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कितने सीट्स हैं, कौन कौन सी कॉलेजेज हैं, कौन सी कॉलेज कैसी है, किस कॉलेज में एकेडमिक्स कितना अच्छा है और कितना पेशेंट लोड है वहाँ के हॉस्पिटल में। अगर बजट देखी जाए तो 12 लाख से स्टार्ट होगी और 20 लाख तक रहेगी, जिसमें आपके स्टेट्स हो सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार स्टेट, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेज, कर्नाटका, उड़ीसा, पौंडीचेरी, झारखंड या तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे पहले आपको एक 100% स्कोप चाहिए। 100% स्कोप कहने का मतलब ये है कि आपके स्कोर पे कौन कौन से कॉलेजेस पॉसिबल हैं, इरेस्पेक्टिव नहीं बोलूँगा, जितना आपका बजट है उसके बेसिस पे। अगर किसी कॉलेज का बजट 20 लाख पर ईयर का फ़ी है वहाँ पे और आप दे सकते हैं मैक्सिमम 13-14 के आसपास, तो आपको देखना होगा कि 13-14 के पर ईयर के फ़ी में कौन कौन से कॉलेजेस पॉसिबल हैं। उसके बाद उन सब कॉलेजेस में आपका अगर लोकेशन प्रेफरेंस है तो उसके बेसिस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज हो सकता है। तो इन टॉप कॉलेजेस को आपको अरेंज करना होगा कि इस तरह से है, और उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी होगी। सभी जगह के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करना सही नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है। इन सब की चर्चा डिटेल में, किस स्टेट में क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्या रूल्स हैं, इसकी चर्चा एक वीडियो में संभव नहीं है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ मैं रेगुलर इंटरनेट पे डालते रहूँगा और आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। टेलीग्राम का एक ग्रुप भी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं उन कैंडिडेट के लिए जिनका स्कोर 200-250 के आसपास है। उनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऑन अपर साइड, लेकिन 12 लाख पर ईयर के बजट में उनको भी कॉलेजेस मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी कॉलेजेस रहेंगी।
मैं एक वो चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको एमबीबीएस की कॉलेज उतनी अच्छी नहीं भी मिल रही हो, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस एक बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री है। उसके बाद आपको आगे की पढ़ाई भी करनी होती है स्पेशलिस्ट बनने के लिए, स्पेशलाइजेशन लेने के लिए अलग अलग ब्रांचेज में, और उसके बाद फिर से होती है सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए। तो ये मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी होती है। आप 5 साल और 1 साल 6 साल की पढ़ाई इधर इंटर्नशिप मिला के करेंगे। उसके बाद पीजी की 3 साल की होती है। सुपर स्पेशलाइजेशन अगर करना है आपको तो उसकी 3 साल की होती है। तो 12-13 साल का पढ़ाई होता है। तो एक एमबीबीएस की डिग्री को ही लेके नहीं चलें। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो एक एवरेज कॉलेज में भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आप देखें कि आगे की पढ़ाई जो आपको करनी है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज से करें या ऐसे कॉलेज से जहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिले और एक अच्छे डॉक्टर बन पाएँ। तो ये स्ट्रेटजी माइंड में रखनी चाहिए। जो स्टेट्स होंगे वही रहेंगे मोस्टली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पौंडीचेरी, झारखंड, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और जो स्ट्रेटजी भी रहेगी वही रहेगी। या तो आप एनआरआई के लिए भी जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको एनआरआई स्पॉन्सर्स रखना होगा। कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, काउंसलिंग्स हैं, जहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन में ही एनआरआई को रखना होता है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेज भी हैं जहाँ पे आप ब्लड रिलेशन में एनआरआई स्पॉन्सर को यूज करके अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की सीट ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है, गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है। इस स्कोर में आपको गवर्नमेंट कोटा की सीट तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैनेजमेंट कोटा की सीट मिलेगी। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ कहाँ काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करें। इसके लिए आपको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको कम से कम बजट में एमबीबीएस की सीट आपको मिल जाए और सही सटीक तरीके से काउंसलिंग करके आपको बेस्ट और ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड एडमिशन मिल जाए। व्हेन आई से कन्फर्म्ड एडमिशन, ऐसा नहीं कि पहले से कुछ गारंटी रहती है, हाँ, लेकिन आप पिछले कई सालों के अनुभव रख करके अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको ये पता रहता है कि कहीं न कहीं एक सीट ज़रूर मिलेगी, अगर आपका बजट है तो। बजट कहने का मतलब ये है कि जो कॉलेज है उसकी मैनेजमेंट कोटा की एनआरआई की फ़ी उतनी है जितना आप दे सकते हैं। अब चलते हैं उन सीट्स के, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका स्कोर 150 से 200 के बीच में है। एक बात और बता दूं कि जो कैंडिडेट मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कुछ कॉलेजेज प्राइवेट में ऐसे हैं जहां पे रिजर्वेशन रहती है। उनको ये बेनिफिट होता है कि अगर अच्छे कॉलेजेज हैं, जैसे एरा मेडिकल कॉलेज है, एनोपया मेडिकल कॉलेज है, हमदर्द मेडिकल कॉलेज है, ये सारे माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेज हैं। तो अगर आप माइनॉरिटी सर्टिफिकेट रखते हैं और इन कॉलेजेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस, तो आपका जो कट ऑफ में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सीट रिजर्व रहती हैं और आपके लिए वहाँ पे कंपटीशन कम रहता है। और ट्यूशन फी देखी जाए माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी की ट्यूशन फ़ी दोनों बराबर रहती है। अगर माइनॉरिटी है तो उसमें ट्यूशन फ़ी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन आपको कट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा। कट ऑफ लो रहता है माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छे कॉलेजेज में। तो उस तरह से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ माइनॉरिटी की सीट्स हैं। इसके सारे डिटेल्स के लिए आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, या तो अच्छे काउंसलर से आप लिंक करके उनके थ्रू काउंसलिंग में आगे बढ़ें। स्टेट्स देखा जाए कौन कौन से स्टेट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो लगभग वही रहेगी। राजस्थान अच्छा ऑप्शन रहेगा, हरियाणा, कर्नाटका में जस्ट क्वालिफाइंग तक सीट मिल जाती है, क्योंकि वहाँ के कॉलेजेस की एनआरआई कोटा की और क्यू कोटा की सीट की फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एनआरआई की सीट मिल जाएगी जस्ट क्वालिफाइंग तक, लेकिन कौन सा डीम्ड और कितना बजट सेव किया जाए, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप चॉइस फिलिंग किस कैसे फिल कर रहे हैं। पौंडीचेरी में भी आपको सीट मिलेगी, महाराष्ट्र का एनआरआई में भी सीट मिलेगा, और बिहार स्टेट की कॉलेजेज में भी जस्ट क्वालिफाइंग तक सीट मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश में भी कुछ कॉलेजेज हैं जहाँ पे लो बजट में आपको सीट मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। डिटेल में आगे मैं वीडियो में बताते रहूँगा कैसे कैसे आपको रूल्स को समझना है और किसका क्या कट ऑफ रहेगा। इन सब जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें, और तब तक के लिए
धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।